मैंने तुम्हें लिखा रखा है पूरा संगीत गीत, ठीक है, लिया काहे बैग सर कैसे ना मांगे, लिखा रखा है पूरा, तो उसी पैटर्न में तुम्हें याद करना होगा, बाकी सारी सारी चीज़ तो अपने आप करते चले जाओगे। तो आगे ये लिख लो, ठीक है, हेडिंग मत डालो, ऐसे लिख लो। एक हेडिंग पढ़वाई थी उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उससे पहले हेडिंग हुई थी क्षारकों के अनुप्रयोग, ये क्षारों के उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कल नहीं थे, आज डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं हमारे बीच में, तो डॉक्टर साहब के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं ही बता दे रहा हूँ। देखो, अगर किसी के बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसे क्या देते हैं दवाई में, हैं? गैस का कैप्सूल, हाँ ये समस्या हो सकती है। और दूसरा उपाय क्या हो सकता है, जैसे तुरंत रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, इनो, ठीक है। तो इनो क्षार की बनी हुई होती है, ठीक है, और मैंने कल आपके लिए बताया था, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये क्षार होती है, हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बनता है, ये आगे पढ़ाऊंगा आपके लिए, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हमारे अंदर जो एसिड बनता है, उस एसिड को ये क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक। तो पहला तो उपयोग ये हो गया क्षार का कि हम दवाई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लड़कियां जो हमारी देख लें, क्या में उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। लड़के भी लगा रहे हैं आजकल ब्लीचिंग पाउडर, पता है, कभी लगाया तुमने, ये तो तुम्हारे ऊपर हाथ रख रहा है। तो इसका उपयोग काय में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में। अगला अगर नेक्स्ट वन हम देखें क्षारों के उपयोग में, तो मोस्टली दो ही चीजें सही हैं कि औषधि के रूप में, दवाई के रूप में हम क्षारों का उपयोग करेंगे, दूसरा काय के रूप में करेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। आगे अगर हम इसे देखें तो मैंने आपके लिए कराई थी उदासीनीकरण की अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन थी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। और मैंने इसे कल याद कराने की भी कोशिश की थी यहीं पर बैठे बैठे। मैंने आपके लिए बताया था, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तब लवण और जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पीछे तक आवाज जा रही है, जिन्हें आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करें, इसका मतलब सबको जा रही है। अम्ल जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है और क्षार हमारे पास NaOH। अब ये रिएक्शन परफॉर्म होना थी, Cl पर प्लस आएगा माइनस माइनस, अभी आपको नहीं पता लेकिन आप इतना थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो, H पर क्या आएगा प्लस, OH पर माइनस आता है, Na पर क्या आएगा प्लस, और हमेशा ध्यान रखना प्लस काय से चिपकता है, माइनस, ठीक है, उल्टी चीजों से। अम्मी ज्यादा किसे प्यार करती है, मम्मी ज्यादा लड़के को प्यार करती है लड़की को, मम्मी किसे ज्यादा प्यार करती है, लड़के को लड़की को, लड़के को, एग्जैक्टली, ठीक है। और पापा लड़कियों को, इसीलिए लड़कियां पापा की परी हैं, पापा की परी हैं कि नहीं है, मम्मी की परी है कोई नहीं है। लड़के मम्मी के द्वारा बड़े प्यार दिया जाता है, दुलार दिया जाता है उन्हें, तो आप क्या देख रहे हैं, प्लस किसे अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस, ठीक है। कितना भी बुरा लड़का हो लेकिन अम्मी के लिए हीरो होगा वो, समझ में आ रही, H और OH H2O, ठीक है। आप अगर इसे इस तरह से ब्रेक करके कर सकते हैं तो कर लें, वरना आप इतना ध्यान रखें कि जब HCl अभिक्रिया NaOH से हुई थी तो NaCl और H2 बना था। ये हमारा लवण है, लवण का मतलब Na से क्या होता है, सोडियम, और Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है हमारे पास, वाटर या फिर जल। ये हमारे पास Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने बताया अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से होती है तो लवण और जल बनता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगली चीज जो है पेपरों में कई बार पूछी गई है, नाम है सूचक। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं जो बाइक चलाने के प्रेमी हैं, बाइक जो चलाते हैं ज्यादा, उनके लिए इसका एक नाम बता दे रहा हूं, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर, ठीक है। बाइक में होता है इंडिकेटर, सही। अच्छा, लड़कियां बताएंगी, अगर दायां वाला इंडिकेटर जल रहा है
तो इसका मतलब क्या है, ड्राइवर बाईं तरफ मुड़ेगा, दाईं तरफ मुड़ेगा, सीधे जाएगा। उस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ का चलेगा। लो, दाईं तरफ चलेगा, दाईं तरफ मुड़ेगा। तो आज लड़कियां इसमें पास हो गई हैं। तो दाईं तरफ का अगर जलेगा तो दाईं तरफ ही मुड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन मैंने really देखा है स्कूटी चलाते हुए लड़कियों को, अगर दाईं तरफ का जलता होता है तो भरोसा नहीं है किधर मुड़ जाए। ठीक है, ठीक। और खुद तो उड़ती उड़ती हैं, पापा ही परी हैं, दूसरे को भी समेट के ले जाती हैं। ठीक। वो एक मैटर पहुंचा अदालत में, तो एक्सीडेंट का मैटर था। एक लड़के की स्कूटी जो थी वो एक लड़के से टकरा गई थी। तो जज, क्योंकि लड़कियों का फेवर ज्यादा होता है, तो जज साहब पूछ रहे थे कि ये बताओ, तुम्हें उसकी गाड़ी के सामने आने की हिम्मत कैसे कर रही है, तुम्हें पता थी कि वो लड़की है, गाड़ी चला रही, कुछ भी कर सकती है, तो तुमने हिम्मत कैसे करी उसके सामने जाने की। ठीक है, तुम्हें साइड में आ जाना चाहिए था। बोले अरे साइड की बात ही तो, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था, इसने वहां आके स्कूटी चक्कर मारी है। तो लड़कियां हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो इंडिकेटर जो हमारा है, उसे क्या कहते हैं, वो सूचना देता है हमें किस तरफ मुड़ना है। ठीक, सूचना देता है किस तरफ मुड़ना है। अगर दाईं तरफ है जल रहा है दाईं तरफ मुड़ेगा, बाईं तरफ जल रहा है बाईं तरफ मुड़ेगा। ठीक है, और अगर आगे चलना है तो किस तरफ का इंडिकेटर देंगे, दोनों जला देंगे। तो इंडिकेटर मत देना तुम, ठीक है। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब ये बाइक में लगा हुआ है, तो हमें गाड़ी के मुड़ने की सूचना दे रहा है, बाइक के मुड़ने की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो सूचक से यहां पता चल गया सूचना देगा, किसी भी चीज की सूचना देने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक या फिर इंडिकेटर कहते हैं। किसी भी पदार्थ की सूचना देने वाली चीजों को, या किसी भी चीज की सूचना देने वाली वस्तुओं को हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब हम अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे सूचक होंगे जो हमें ये बता देंगे कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है और लवण कौन सा है। ठीक है, ऐसे सूचक जो हमें ये बताते हैं कि अम्ल क्षार और लवण कौन सा है, क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार लवण के सूचक कहलाते हैं। इसमें एक है लिटमस पेपर, बड़े ध्यान से देखते रहना। ठीक है, मैं यहां पर सूचक का नाम लिख दे रहा हूं, और यहां पर लिख दे रहा हूं रंग कैसा होगा। अगर अम्ल में डालेंगे तो कैसा रंग होगा, और क्षार में डालेंगे तो कैसा रंग होगा। अभी लिटमस पेपर क्या होता है, इसे ध्यान सुनो। एक पेपर जो आप कहते हो कागज, उस टाइप का ये आता है, और इसकी खास बात ये होती है कि अम्ल में इसका रंग कुछ और होगा और क्षार में इसका रंग कुछ और होगा। ठीक है, तो अगर मैं लिटमस की बात करूं, तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। मतलब कहने का ये है कि अम्ल में रंग कैसा होगा, लाल, और क्षार में कैसा होगा, नीला। समझ में आ रही बात, अम्ल में रंग कैसा होगा, लाल, और क्षार में कैसा होगा, नीला। एक और है मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन लिख लो। ये भी सूचक है। ठीक, अब इसे भी हम अम्ल क्षार और लवण में डालेंगे तो इसका भी रंग अलग अलग होगा। अगर हम इस फिनोप्थिलीन को अम्ल में डालते हैं तब ये होता है रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। और अगर इसी को हम क्षार में डालेंगे तो ये हो जाएगा गुलाबी। ये लड़कियों का फेवरेट कलर है गुलाबी, है कि नहीं है। हम्म, कैसा हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर हम अम्ल में डालेंगे तो होगा लाल, और वैसे कैसा हो जाएगा क्षार में, ये पीला। ठीक है, कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि हल्दी। ठीक है, हल्दी के जरिए भी हम पहचान सकते हैं कि वो अम्ल है, क्षार है, या फिर क्या है, उदासीन है। हल्दी हमारी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या पहचान सकते हैं कि कोई भी पदार्थ दिया हुआ अम्ल है या फिर क्षार है। तो हल्दी को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो पीली होगी, और क्षार में डालेंगे तो लाल भूरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लाल भूरी। ठीक है, डाल के देख लेना आज।
बोर्ड तो यहाँ पे भर गया, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हल्दी जो हमारी होगी वो अम्ल में कैसी होगी, पीली, और क्षार में कैसी हो जाएगी, लाल और भूरी। ठीक है, अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ सूचक क्या है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अम्ल, क्षार या लवण के, अम्ल, क्षार या लवण होने के संकेत को बताते हैं। ठीक है, या अम्ल, क्षार, लवण होने की उसके बारे में सूचना देते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, प्रैक्टिकल में ये बेसिकली आता है कि आपके लिए एक गिलास होगा, जार, वो भर के दे दिया जाएगा, उसमें एक केमिकल डाल देंगे, आपसे कहेंगे बताओ ये अम्ल है, क्षार है, या फिर और कोई चीज है। तो आप लाल लिटमस पेपर लेंगे, अगर वो नीला हो गया तो क्या होगा, वो क्षार होगा, और नीला लिया वो लाल हो गया तो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, आप ऐसे समझोगे कि उसका रंग बदलकर अगर लाल हो जाए तो अम्ल है, और नीला हो गया तो क्षार है। फिनोल्फ्थालीन अगर आप डालोगे इसमें अम्ल में तो रंगहीन रहेगी, उसका रंग नहीं बदलेगा। अगर आप इसमें क्षार में डालोगे तो कैसे हो जाएगी, गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अगर आप लोगे अम्ल में डालोगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में डालोगे तो पीला हो जाएगा। हल्दी वैसे पीली होगी अम्ल में, और क्षार में डालने पे लाल, और कैसी रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी। ठीक है, कौन शक, उतारो से। अब उतारना कौन सा ये भी बता दे रहा हूं तुम्हें। अब इसके बाद ध्यान सुनते रहना, इसके बाद एक इंडिकेटर और आता है, इसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। अब ये क्या है, मैं किस वर्ड का यूज कर रहा हूं, पैमाने का। ठीक है, अब पैमाना तो आप ये सोचते होगे ना कि ये स्केल की तरह होता है। कैसा होता है, स्केल की तरह। आपके मन में ये आता होगा पैमाना कोई ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अरे ऐसे नहीं होता, ये तो मेरा वाला वो है ना, फार्म। ठीक है, पैमाना ऐसा होता है, मैंने ये तीर बनाए हुए हैं, आप ये देखो, पैमाना ऐसा होगा केवल। ठीक, लेकिन इस पैमाने पर हम मेजर करते हैं कि किसी की भी पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू का मतलब है, देखो पीएच कहते किसे, पी से परसेंटेज, एच से हाइड्रोजन, परसेंटेज हाइड्रो ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। अब आपके लिए इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप ये देखो कि एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम किसी भी यौगिक के अम्ल, कितना अम्लीय है वो, कितना क्षारीय है, उसका पता लगा लेते हैं। एक ऐसा पैमाना जिसके द्वारा कोई यौगिक कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, उसका हम पता लगा लेते हैं। समझ। अगला सवाल तुमसे होगा इसमें, और इसके बीच की वैल्यू होती है 7। क्या होगी, और 7 की वैल्यू वाला यौगिक हमारा होगा उदासीन। तो जिसका पीएच मान 7 आ गया वो कैसा है, उदासीन। उदासीन का मतलब है ना तो वो अम्ल है और ना ही क्षार है। बात समझ रहे, ना अम्ल है ना क्षार है। और अगर ये इधर आप चलोगे तो क्या आएगी, 7 से कम, 7 से कम। अरे भाई ऐसे चले होगे 6, 5, 4, 3, ऐसे इधर कम जाते होगे, और इधर कहाँ जाते होगे, ज्यादा, 7 से ज्यादा। ठीक है, अगर 7 से कम वैल्यू है तो उसे हम नाम देंगे कि ये वो कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्ल। और ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे हम, अच्छा। नहीं आ रही बात समझ में। अगर कम है 7 से मान पीएच का तो कैसा होगा, अम्लीय, और ज्यादा है 7 से मान तो कैसा होगा, क्षारीय। कहने का मतलब यह है बीच में बिल्कुल कैसा था हमारा, उदासीन, न्यूट्रल, ना अम्ल था ना क्या था, क्षार। इस तरफ बढ़े तो क्या हो गया, ये क्षार, और इस तरफ हटे तो क्या हो गया, ये। कोई शक, यही हमारा पीएच पैमाना है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम दोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसने उत्तर नहीं दिया उसे मैं दुआएं दूंगा। ठीक है, इन्हें टाइम बता दिया है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर किसी की भी पीएच वैल्यू, शेखर, अगर किसी की पीएच वैल्यू 4 है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, क्या बात कर रहे हो। अनिकेत, किसी का पीएच मान अगर 8 है तो अम्लीय होगा, क्षारीय। अनिकेत बताएगा सिर्फ, अम्लीय, एग्जैक्टली। तना 8 है तो अम्लीय होगा, तो क्या होगा, क्षारीय। बताओ दोनों में से, अम्लीय। और कोई मिले, गुड़िया, क्षारीय।
पायल शोर मचाओ। रोशीन छा रही है। अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है, नैनीन अम्लीय होगा क्षारीय होगा? क्षारीय होगा, इसने बताया। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 8 वैल्यू है, 8 का मतलब क्या होगा कि 7 से कैसा है, ये ज्यादा ही तो है, और 7 से ज्यादा वाले क्या है, क्षार। समझ गए बात के लिए? ठीक। कौन बता रहा था अम्लीय? अब की दोबारा से गलती ना हो। अब्दुल समद, क्या बात कर रहे हो, 7 करोड़। तना अम्लीय क्यों? 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। कपिल भैया नहीं बताओगे? अम्लीय, ये वाला बताओ ना, ये वाला अम्लीय क्षारीय। अरे वाह जियो मेरे मूंगफली के दाने। ठीक है, तो आप ये बना लो, बाकी इसे मैं और डिटेल में कल समझाऊंगा। ठीक, तो वीडियो सही आ रही देखना, सही अच्छा लग रहा हूँ। चलो है, धुंधली तो नहीं आ रही है देखो, बहुत चनगट पड़ेंगे। चलो ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं पीएच पैमाने का उपयोग हम अम्ल क्षार लवण पढ़ क्यों रहे हैं। सही है, पीएच के उपयोग की बात करेंगे, और वो भी दैनिक जीवन में जो जनरली चल रहा है। तो आपके लिए इतना तो मैंने समझा दिया ललित, इतना तो मैंने समझा दिया आपके लिए कि अगर पीएच मान हमारा 7 है तो कैसा होगा वो, उदासीन। ठीक है, और अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा रहा होगा वो, क्षारीय। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। ये बात समझ में हमारी आ गई थी देर में। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपके लिए, अम्ल और क्षार एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर अम्ल ज्यादा बढ़ जाए और आप चाहते हो कि हम उस अम्ल को ज्यादा कम कर दें, जो अम्ल ज्यादा हुआ है उसे क्या कर दें, कम कर दें, ये पीएच मान बढ़ जाए आप चाहते हो कम कर दें, तो अगर अम्ल बढ़ रहा है तो आप उसमें क्या मिला दोगे, क्षार। समझ में आ रही है, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल और लवण, उदासीनीकरण की अभिक्रिया करेंगे। और अगर क्षार ज्यादा बढ़ गया कहीं पर तो आप उसमें क्या मिला दोगे, अम्ल, तो अम्ल क्षार फिर से अभिक्रिया कर लेंगे उदासीनीकरण की। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो जीने के लिए उसे माहौल चाहिए, आप खुद समझो, इमेजिनेशन करो कि हम जो हमारा जो मानव का शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है उसे जीने के लिए बहुत छोटी रेंज चाहिए होती है। मतलब हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हो गया तो आप क्षारीय में पहुंच जाओगे, इससे बहुत ज्यादा कम हो गया तो कहाँ पहुंच जाओगे, अम्लीय में। तो हमें जीवन जीने में दिक्कत आएगी। ठीक, उसी तरह से जिस तरह से अम्ल का मतलब आप कोरिलेट कर लेना तेजाब से। ठीक है, कई तेजाब जो होते हैं, मतलब अम्ल जो होता है वो तेजाबों में पाया जाता है, यहाँ पे समझो कि तेजाब ही अम्ल होते हैं, लेकिन कुछ एक को हम खा भी सकते हैं। तो इसे हम काय से कोरिलेट कर दे रहे हैं, तेजाब से। आप खुद इमेजिनेशन करो, ठीक है, कि अगर पानी में सारे के सारे जीव जंतु, मछली और झींगा और क्या कहते हैं उसे, कछैया, ठीक है, मेंढक, मगरमच्छ चैन से जीवित हैं, क्यों, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है, 7। ना वो ज्यादा क्षारीय है ना ज्यादा अम्लीय है, उदासीन है। ठीक है, अगर इस टाइम पर मैं उसमें तेजाब ही तेजाब कर दूं, मतलब उसे अम्लीय ही अम्लीय कर दूं, तो क्या संभावना है, वो आसानी से जी पाएंगे, नहीं। तो अगर नदी के जल का पीएच मान कम हो जाए या फिर नदी का पानी अम्लीय हो जाए, तो वहां पर जीवन जीने वाले जीवधारियों में समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो आसानी से जीवन को नहीं जी पाते। ठीक है, संभावना ये है मर भी सकते हैं, हमें तो शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है, और जीवधारियों के लिए तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी, तो वो क्या होते हैं, मर भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जल का पीएच मान भी साथ रहना चाहिए और जीवधारियों का पीएच मान भी ज्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अगर
अम्लीय वर्षा हो जाए। अम्लीय वर्षा क्या होती है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर लो, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अम्लीय वर्षा, देखो वर्षा में क्या आता है, पानी, जल आता नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन के कारण या फिर आप कहो कि पर्यावरण की अशुद्धियों के कारण जब पानी बरसता है, अब जल जो आएगा, जल का पीएच मान तो 7 होता है ना, लेकिन पर्यावरण में जो हमारी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों के कारण जब ये पानी नीचे आता है तो इसका पीएच मान 7 से कैसा हो जाता है, कम। 7 से कैसा हो जाएगा, कम। और 7 से कम होने का मतलब है ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय। आ रही बात समझ में, ये कैसा हो गया, अम्लीय। 7 से कम मान होने पर ये अम्लीय हो गया पानी। अब ये जो वर्षा होगी उसे हम क्या नाम देंगे, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अशुद्धियों के कारण क्या लिखोगे, अशुद्धियों के कारण जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, जिस कारण जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा केवल और केवल नदी के जल को ही प्रभावित नहीं करेगी, ये जिस जगह पर जिस चीज के लिए जल का यूज होता होगा उसे जरूर अफेक्टेड करेगी। यहां तक कि ताजमहल का रंग भी बदरंग हो गया है इसकी वजह से। सफेद संगमरमर का बना हुआ है, अगर किसी ने देखा हो, हल्का पीला हो गया है वो, अब अगर कोई गया हो तो, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा अगर काय में होगी, नदी में होगी, तो नदी में अम्लीय वर्षा होने के कारण वहां का पीएच मान कम हो जाएगा और जीवधारियों को जीवन जीने में समस्या आएगी, ठीक है। पहली चीज, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जीवधारियों में पीएच का मान बहुत छोटी सी रेंज में होता है, जिससे ज्यादा और कम होने से उन्हें जीवन जीने में समस्या आती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी का पीएच मान अगर कम हो जाए तो वहां पर जीवधारी अपना जीवन आसानी से नहीं जी पाएंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, पौधों के लिए देखो, मिट्टी जो होती है, अब आपके लिए पता है पौधों को चाहिए क्या, पानी, मेन चीज यही चाहिए, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर पानी चाहिए तुम खड़े हो जाओ, दोबारा से ना कहना पड़े, हाँ ठीक। ये जो पौधों को चाहिए क्या, मेनली पानी चाहिए। अब इस पानी का पीएच मान है क्या, 7। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इनके लिए पीएच वैल्यू 7 चाहिए, अधिकांशतः ज्यादातर पौधों के लिए पीएच वैल्यू कैसी चाहिए, 7। तो पौधे सबसे ज्यादा विकसित अच्छे उसी जमीन में होंगे, उसी मिट्टी में होंगे जहां का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो वहां पर अधिकांशतः पौधों की उपज जो है वो अच्छी होगी। तो अगर पीएच मान मिट्टी का ज्यादा है 7 से, तो कैसे हो जाएंगे ये, क्षारीय। कैसे हो जाएंगे, क्षारीय। तो जब हम उसमें उर्वरक या दूसरी चीजों का फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हम कैसे उर्वरक लगाएंगे, थोड़े से अम्लीय प्रकृति के जो है, ताकि वो कैसी हो जाए, उदासीन। और अगर अम्लीय थोड़ी सी मिट्टी है तो हम कैसे लगाएंगे उर्वरक वगैरह दवाइयां, क्षारीय, ताकि मिट्टी कैसी हो जाए, उदासीन हो जाए। समझ में आ रही है बात। पीएच मान कहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम, 7 तक। तो हम पीएच मान की वजह से सबसे पहले ये एनालिसिस करते हैं कि मिट्टी क्षारीय है या फिर अम्लीय है। अगर क्षारीय होगी तो हम अम्लों का मतलब अम्लों की दवाइयां वगैरह यूज ज्यादा करेंगे, और अगर अम्लीय होगी तो काय का करेंगे, हम क्षार का यूज ज्यादा करेंगे, ताकि उसका पीएच मान कितना रहे, 7, और पौधे आसानी से उसमें ग्रो कर सकें। तीसरा, मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उससे मैंने आपके लिए बताया था, एक अम्ल होता है HCl, बताया था। पाचन तंत्र मैंने बताया है एक अम्ल होता है क्या, HCl। अगर ये बढ़ जाए, डॉक्टर साहब अगर ये बढ़ जाए, किधर हैं, हाँ, अगर ये बढ़ जाए पीएच मान, मतलब अम्ल बढ़ जाए, तो अम्ल के बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है पेट में, ठीक है। खट्टी डकारें आएंगी, पेट गड़बड़ करेगा, ठीक है। हो सकता है बार बार तुम दौड़ लगा दो करने के लिए, सही। तो इसका पीएच मान क्या होगा, सॉरी, अम्ल जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। अगर अम्ल बढ़ गया है तो मुझे इसे सही करना है। हाउ कैन आई रिकवर दैट, इसे रिकवर करने का बड़ा अच्छा तरीका है, अम्ल ज्यादा हो गया तो उसमें क्या मिला दो, क्षार, ठीक है। क्या मिला दो, क्षार। और उस क्षार को जिसको हम मिलाते हैं उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसे कहते हैं हम इनो। क्या कहते हैं, इनो, ठीक डॉक्टर साहब। अब आप जाकर के डॉक्टर साहब को बताना कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल बढ़ गया है, अम्ल बढ़ गया है, और अम्ल को कम करने के लिए शरीर में हम क्या डालेंगे, क्षार।
क्षार इस अम्ल से क्रिया करेगा और कैसा कर देगा, उदासीन, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के बाद में हमारा शरीर जो है वो पाचन तंत्र नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल पाया जाता है HCl। उस अम्ल वो अगर शरीर में उसकी अम्लता बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। और क्षार के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसे क्या कहते हैं, इनो। जब पास हो इनो तो मत कहो नो। ठीक है, अगला है, समझ रहा है बात के लिए, पल्ले पड़ रही है कहानी, बहुत तेज तो नहीं बता रहा हूं, सही। इधर बरादरान इस्लाम समझ में आ रही है, ठीक, कौन दिक्कत, ललित, सुमित, अमित, धर्मेंद्र, मिथुन, सुनील शेट्टी, सलमान खान, सबकी समझ में आ रही है। अगला जो पॉइंट है वो आपने देखा होगा, कोई कोई दांत किसी के गिर जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं हपले हो गए, हपले। ठीक है, तो मनुष्य के मुंह का जो पीएच मान है, अंदर का जो पीएच मान है, वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। मनुष्य के मुंह का जो पीएच मान है अंदर का, वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 5.5 से कम हो गया, ठीक है, तो भाई 5.5 से कम होने से मुंह कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण हमारे जो मुंह के दांत हैं वो गिरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। सही है, तो दांत क्यों टूटते हैं, जो बड़े लोग, मतलब दांत एक तो वो टूटते हैं, आप किसी से नैन मटक्का खेलने लगो, समझ रहे हो मुरसलीन, ठीक है, इधर कंसंट्रेट करो। अगर आप किसी से नैन मटक्का खेल रहे हो या किसी को परेशान कर रहे हो तब दांत टूटेंगे, लड़ाई लड़ रहे हो तब टूटेंगे, अगर गाड़ी को तुम पापा की परियों की तरह चलाओगे तब टूटेंगे। सही है, तो इन या तो इस वजह से टूटते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ये थोड़ी है, हमारा पॉइंट क्या है कि अगर अम्लीय मान हो गया, मतलब 5.5 से मान कैसा हो गया, कम हो गया, तो 5.5 से मान कम होने से, ठीक है, 5.5 से मान कम होने से ये मुंह का मान कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और अम्लीय होने की वजह से दांत गिरने लगते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि दांत ना गिरे, हम इसमें मिलाएं क्षार, क्या मिलाएं, क्षार। और क्षार पाया जाता है हमारे टूथपेस्ट में, क्या पाया जाएगा, इसीलिए कहते हैं रोज सुबह ब्रश किया करो। समझ में आ रही है, ये कहते हैं रोजाना ब्रश किया करो। तो इसीलिए इसको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। अगला, बड़ी अच्छी जानकारी बता रहा हूं मैं, तो मैंने कहा था बिच्छू उतारने की दवाई बताऊंगा आज। सही है, बिच्छू तो नहीं, बर्रिया उतारने की बता दे रहा हूं। कुछ होते हैं हानिकारक कीट, जैसे मधुमक्खी हो गया। अगर पीछे आपको लगता हो कि पानी आ रहा है, तो आगे की ये सीटें खाली हैं, वहां तीनों यहाँ पर आ जाओ। मधुमक्खी हो गया, मुझे लिखना नहीं आता है मधुमक्खी, अच्छा ऐसे लिखा जाएगा, मधुमक्खी हो गया, बर्रिया हो गया, बर्रे से तुम कहते हो, ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जो अपनी आत्मरक्षा के लिए या गुस्से में, ठीक है, मुझे नहीं पता गुस्सा आता नहीं आता, ये क्या करते हैं, काट लेते हैं। इनके काटने के बाद ये चढ़ते बहुत हैं। ठीक है, चढ़ने का कारण ये है, बर जब काट सॉरी मधुमक्खी जब काटती है तो इसके अंदर पाया जाता है अम्ल। क्या पाया जाता है, अम्ल। और वो होता है मेथेनोइक अम्ल, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब अगर कभी मधुमक्खी काट ले, डंक मार दे, ठीक है, तो डंक मारने के बाद वो क्या छोड़ देगी तुम्हारे अंदर, अम्ल। तुम उसे कैसे करके एलिमिनेट करोगे, क्षार लगा करके। तो तुम तुरंत उठाना क्षार, बेकिंग सोडा, कौन सा वाला, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कौन सा वाला आता है, ये खाने वाला सोडा जो होता है, फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। तुम बेकिंग सोडा लगा लेना, वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, मतलब पूरा तो खत्म नहीं होने वाला है, बड़ा सुकून मिलेगा तुम्हें। तो डॉक्टर साहब, ठीक, गेटिंग द पॉइंट। अब मैं तुम्हें आज डॉक्टर यहां पर सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, बोलो मत, अब थोड़ा सा बचा हुआ है ये, ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो जाने दो। क्या, सांप काट ले तो, हैं, किसके किसके डिपेंड ये करता है। कोई कोई तो ऐसे होता है किसी के सांप ने काट लिया तो सांप मर जाता है। नहीं, हमारे यहाँ एक लड़का है, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मित्र की बात, उसके सांप ने काट लिया था, हम लोग हैरत में थे इससे कुछ हो ना जाए, मालूम पड़ा, मैं यार नाम ले दूं।
मालूम पड़ा बाद में सांप मर गया। ठीक है, वेल डन, सही। अब वो ऐसा नहीं, वो ऐसा सांप था इसके अंदर जहर नहीं था, मछैना उछैना होते ही है, ठीक है, इनमें से कोई रहा होगा शायद। सही है। और गांव वालों कहाँ काटेगा, ये तो ऐसे करके पकड़ करके उससे खेलते हैं, गांव वालों कहाँ काट रहेगा। और अगर कभी काट ले तो इस झाड़ फूंक के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, एंटी वेनम इंजेक्शन आते हैं, डॉक्टर के पास चले जाना, वो बचा सकता है तुम्हें। ठीक। हाँ, मधुमक्खी का मैंने क्या बताया, इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और इससे बचने के लिए तुम क्या लगाओगे यहाँ पर, बेकिंग सोडा। एक है बर्रैया, बर्र इसे कहते हैं, बर्र के, ठीक है। ये जो बर्रैया है, इसका क्या काम है, जब ये काटेगी तो आपके अंदर जो छोड़ा जाएगा, ठीक है, वो छोड़ा जाएगा क्षारीय प्रकृति का विष। क्या छोड़ा जाएगा, क्षार। ठीक है। अब इस क्षार को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या लगाओगे, अम्ल। ठीक है। तो जब बर काटे तो आप ये मत लगाना बेकिंग सोडा, वरना जलन और बढ़ जाएगी। तो आप क्या लगाओगे, नींबू। क्या लगाओगे, नींबू का रस, या लगाओगे छिरका, सिरका, सिरका हाथ का पैर का। ठीक है। तेजा, अरे यार कसम से बड़ा डेंजर आदमी है इतना, ये मतलब ये अम्ल ही है। अब तुम सीधा तेजाब डाल लो, वो वाला जो लेटरिन साफ करने के लिए आता है, ये बात सही थोड़ी है। है। हाँ मतलब ये तो इंसान ही खत्म करना चाह रहा है, और उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये काम मत करना, बड़े खतरनाक। बस तुम्हारी अप्रोच बढ़िया है कि क्षार है तो उसमें एसिड मिला देना चाहिए, ये सोच सही है। बहरहाल, तो अगर जो कीट होते हैं वो हानिकारक जहर विष जो हमारे अंदर डाल देते हैं, तो अगर क्षारीय है तो क्या यूज करोगे, अम्ल का। अम्लीय है तो क्या यूज करोगे, क्षार का। ठीक है। मधुमक्खी जब काटे तो फॉर्मिक एसिड को छोड़ती है, तो उसके न्यूट्राइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा लगा लेंगे। और जब हमारे पास बर काटेगी तो क्षारीय प्रकृति का कोई कुछ छोड़ेगी उसमें, तो इसलिए हम उसे नींबू या सिरका का यूज कर लेंगे। ठीक है। लास्ट वन, अगला है, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे नेटल का पौधा। एक पौधा आता है नेटल का, ठीक है, आता मतलब पाया जाता है। उस नेटल के पौधे में ये खास बात होती है, अगर आपने उसको टच कर लिया तो उसके पत्ते पर जो ऊपर शिराएं पाई जा रही हैं वो आपके चुभ जाएंगी, जिसके कारण उसमें जो एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड, यही वाला फॉर्मिक एसिड इसमें भी पाया जाता है, वो आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, जिससे आपके शरीर को फिर से जलन होने लगेगी। ठीक है। तो नेटल का जो पौधा होता है उसे जब हम छूते हैं तो वो, अगर उसकी पत्तियां टच हो गई तो फिर से जलन पड़ने लगती है। अब चूंकि फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, अब फिर से इसे न्यूट्रलाइज करना है, अम्ल है, तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, क्षार का। ठीक है। अब जंगल में घूम रहे हो तुम, नेटल के पौधे से तुम टच हो गए हो, और क्षार का तुम प्रयोग करना चाहते हो, तो क्षार को लेने के लिए फिर से घर पे आओगे क्या, हैं, क्षार को लेने के लिए घर पे आओगे। तो प्रकृति ने बड़ा ही अच्छी तरीके से इसे मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक है। तो प्रकृति ने इसी के आसपास कहीं ना कहीं एक पौधा उगाया हुआ होगा, डॉग का, काय का, ये क्षारीय होता है, इसे लगा लोगे तो सही हो जाएगा। आप कैसे करके पहचानेंगे डॉग के पौधे को, घर पे जाकर के गूगल कर लेना। सही है। तो नेटल के पौधे से जो एसिड जाएगा उसमें किसका लगा लेंगे, डॉग के पौधे को लगा लेंगे। ठीक। और हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। हम से क्या मिला देंगे, छाप। इतनी बात समझ में आई, कोई शक, मैं लिखा दूंगा, इससे परेशान मत हो। लड़कियां कैसी खामोश बैठी, इनकी समझ में नहीं आई, क्यों, रोसीना है। ठीक। आगे मुलाकात करते हैं। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप